नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपको कभी ये फील हुआ है कि आप एक एवरेज इंसान हो? आप सबसे टैलेंटेड नहीं, आप टॉपर नहीं, या फिर आप सबसे अमीर नहीं। हर दिन लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं वही का वही हूँ। लेकिन आज मैं आपसे एक अजीब सी बात बोलने आई हूँ। दुनिया कहती है कि एवरेज होना वीकनेस है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एवरेज होना एक सुपर पावर है। और इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। द आर्ट ऑफ बीइंग एवरेज, ये एक कंसेप्ट नहीं, ये एक फिलॉसफी नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये एक सोचने का नजरिया है जो आपको पीस भी दे सकता है और पावर भी। और आज हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर किसी को स्पेशल बनना है। इंस्टाग्राम पर हर कोई अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है, लिंक्डइन पर हर कोई एंटरप्रेन्योर है, और यूट्यूब पर हर दूसरा इंसान लाइफ कोच बना बैठा है। हर जगह बस एक ही मैसेज, डोंट सेटल, बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हर इंसान एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाएगा तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी का क्या मतलब रह जाएगा। और रिसर्च कहता है कि कांस्टेंट कंपैरिजन से हम अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 2023 के एक हार्वर्ड स्टडी के अनुसार 68% यंगस्टर्स अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हैं, नॉट बिकॉज देयर लाइफ इज बैड बट बिकॉज दे फील इट्स नॉट स्पेशल इनफ। तो हम अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने के चक्कर में। और एवरेज वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में फेलियर, मीडियोक्रिटी, लैक ऑफ टैलेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। पर असली मतलब कुछ और है। एवरेज का मतलब है बैलेंस्ड होना। ये वो लोग हैं जो एक्सट्रीम में नहीं जाते, ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और ना ही होपलेस। एक रिसर्च साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ ने अपनी एक बुक ग्रिट में लिखा है, टैलेंट काउंट्स बट एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भी तभी बनते हैं जब वो अपनी बोरिंग और एवरेज फेजेस को टॉलरेट करते हैं। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, I have not failed 10,000 times, I have just found 10,000 ways that won't work। और ये लाइन किसी जीनियस की नहीं, एक एवरेज इंसान की है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है। तो एवरेज लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं जब वो अपने डेली रूटीन से, अपने ऑर्डिनरी रूटीन से भागना बंद कर देते हैं। और इसे एक छोटी सी कहानी के साथ समझिएगा। दिल्ली के कॉर्नर पे एक चाय स्टॉल था रमेश का। ना एजुकेशन, ना इंग्लिश, ना सोशल मीडिया। रोज सुबह 6 बजे स्टॉल खोलना, शाम 8 बजे बंद करना। हर दिन वही कस्टमर्स, वही रूटीन। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से बोला, मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। लोगों का दिन शुरू होता है मेरी चाय से। उसके वर्ड्स बड़े सिंपल थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी, उनमें एक मीनिंग था। उसने अपनी एक एवरेज लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्पस ढूंढ लिया था। और आज उसका स्टॉल फेमस है, नॉट बिकॉज ही बिकेम रिच बट बिकॉज ही बिकेम कंसिस्टेंट। और एवरेज लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं बनते कि वो स्पेशल बॉर्न होते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपने डेली रूटीन से प्यार कर लेते हैं। एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में असली ग्रोथ तब आती है जब एवरेज परफॉर्मर्स अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। क्योंकि टॉप के 10% लोग तो शायद छोटी छोटी विक्ट्रीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो एवरेज परफॉर्मर्स उन छोटी छोटी विक्ट्रीज को अपना कल्चर बना लेते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट हमेशा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ आता है। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल में लिखा गया है कि डिसिप्लिन और रूटीन हमारी प्रोडक्टिविटी को 60% डिफाइन करता है और टैलेंट सिर्फ 20%। मतलब अगर आप एवरेज हो पर आप रेगुलर हो तो आप किसी भी जीनियस को लॉन्ग टर्म में बीट कर सकते हो। इंटेंसिटी इंप्रेस करती है, कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म करती है। लक इज जस्ट द रिवॉर्ड ऑफ स्टेइंग एवरेज फॉर लिटिल लॉन्गर देन अदर्स। और साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपने आप को एवरेज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी इंडेक्स बाकियों से कई गुना बेहतर होता है। मतलब वो लोग स्ट्रेस कम लेते हैं, कंपैरिजन कम करते हैं और अपनी लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। तो एवरेज लोग लॉन्ग टर्म में ज्यादा हैप्पी, स्टेबल और प्रोडक्टिव होते हैं। एवरेज लोग बर्नआउट नहीं होते, वो ब्लूम करते हैं, स्लोली, साइलेंटली, श्योरली। 1962 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी नासा विजिट पर गए। उन्होंने वहां एक जेनिटर से पूछा, व्हाट डू यू डू हियर? तो उस जेनिटर ने बड़ा स्माइल के साथ आंसर दिया, सर आई एम हेल्पिंग पुट अ मैन ऑन द मून। और ये लाइन सिर्फ एक आंसर नहीं थी, एक माइंडसेट था।
एक एवरेज लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पस ढूंढना। और यही है आर्ट ऑफ बीइंग एवरेज। आपका काम छोटा नहीं, लेकिन अपना नजरिया छोटा मत करो। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम एवरेज होने को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। ये एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क है, AVGE। ए मीन्स एक्सेप्ट द रियलिटी। अपने लेवल को समझो। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि मैं अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूं, तभी आपके ग्रोथ का दरवाजा खुलता है। एक्सेप्टेंस से कॉन्फिडेंस आता है और डिनाइल से डिप्रेशन। वी मीन्स वैल्यू स्मॉल प्रोग्रेस। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही सक्सेस है। 1% रूल मतलब अपने आप को हर रोज अगर हम 1% इंप्रूव करते हैं तो 365 डेज में हम 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। और एवरेज लोग ये समझते हैं कि ग्रोथ लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। जी मीन्स ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग ऑर्डिनरी। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हो, एक कप चाय, एक अच्छी नींद, एक ऑनेस्ट फ्रेंड, आप लाइफ से कनेक्टेड रहते हो। और कनेक्शन प्रोडक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ई मीन्स एग्जीक्यूट विदाउट एक्सपेक्टेशन। एवरेज माइंडसेट का मतलब है काम करो बिना ओवरथिंकिंग के। हर दिन अपना बेस्ट दो और रिजल्ट को छोड़ दो। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी यही कहती है, डिटैचमेंट ब्रिंग्स पीस एंड पीस ब्रिंग्स परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, जिंदगी में एवरेज होना भी एक ब्लेसिंग है। जब सब लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में लगे हैं, तो आप अपना इनर पीस बिल्ड कर रहे हो। सो इट्स ओके नॉट टू शाइन एवरी डे। द मून डजंट एंड स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। तो अगली बार जब आपको कोई कहे कि तू तो एवरेज है, तो उससे स्माइल करके बोलिए कि हाँ, मैं एवरेज हूं, लेकिन मैं हर दिन अपीयर हो रहा हूं। एंड वर्ल्ड डजंट नीड मिलियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, इट नीड्स मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल डूइंग देयर वर्क इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। सो बी प्राउडली एवरेज, बिकॉज एवरेज इज नॉट ऑपोजिट ऑफ ग्रेट, इट्स फाउंडेशन ऑफ इट। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मोटिवेटेड रहें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।